मेरा नाम चंद्रमोहन मौर्य। मैं ग्राम अहमदपुर, ब्लॉक माल, ज़िला लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरा ये फॉर्म जो हमारे पते पर ही है, जो अहमदपुर में ख़ास है। ये सर इसका एरिया 3000 स्क्वायर मीटर में बना हुआ है। इससे पहले अगर देखा जाए तो हम लोग खुले खेत में, जैसे कि अपना धान हो गया, गेहूँ हो गया, या फिर चारा से संबंधित जो भी फसलें होती थी उनको लिया जाता था। इससे अगर देखा जाए तो जो पहले खुले खेतों में हम खेती करते थे उसमें लागत तो बहुत ज़्यादा होती थी। कभी कभी तो ओवरऑल अगर देखा जा रहा था, लागत भी नहीं निकल पा रही थी। और खुले खेत में जो है मौसम की सबसे बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पर इंसेक्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा दिक्कत कर जा रहे थे, और उससे काफ़ी बेहतर है ये नेट हाउस के अंदर है, तो इंसेक्ट वगैरह जो है वो बहुत कम है। उससे बेहतर है काफ़ी खुले खेत से नेट हाउस। अगर सर नेट हाउस के अंदर देखा जाए तो कम एरिया में जो है उससे काफ़ी कई गुना कह सकते हैं, सीधा सीधा कई गुना अर्निंग हो जाती है। और लोगों को, जो हमारे पास पड़ोस के गांव के अगर देखा जाए तो कुछ लोगों को रोज़गार भी इससे मिला हुआ है। नेट हाउस का अगर देखा जाए तो नेट हाउस के बारे में पहले हमने काफ़ी जानकारी ली। पास पड़ोस में हमारे बने हुए हैं, पॉली हाउस भी बने हुए हैं, नेट हाउस भी बने हुए हैं। और लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में भी मैंने काफ़ी विजिट करा, वहाँ पर भी नेट हाउस और पॉली हाउस की जानकारी ली। तो उसमें जो है यही पूरा ओवरऑल पूरा सब कुछ हमने एनालाइज करा। उसको देखते हुए कि खुले खेत में हमारे पास जो भी लैंड थी उसको प्रॉपर विजिट करवाया सर लोगों से। उसके बाद में फिर औसत यही हमने पूरा कैलकुलेशन करा हुआ। खुले खेतों से बेहतर अच्छी इनकम का जो सोर्स है वो हम इससे कर सकते हैं। खुले खेत में और इस नेट हाउस के अंदर जो अंतर है, उसमें सबसे ज़्यादा अंतर हमें यही लगा कि हमारा जो मेन एरिया है वो कवर्ड है बागों से। तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत होती है इंसेक्ट्स को लेकर। तो कीट बहुत ज़्यादा अटैक करते थे खुले खेतों में, तो उससे फसल कभी कभी तो बिल्कुल ख़राब हो जाती थी कि लागत भी नहीं निकलती थी पहले। लेकिन जब से ये बना हुआ है उसमें तब से ये देखा गया है कि ये इसमें सिंचाई ड्रिप के माध्यम से हो रही है। और ऊपर जो सेकेंडरी लेयर हमारा लगा हुआ है वो सेडनेट लगा हुआ है, उससे काफ़ी हद तक उसका टेम्परेचर कम हो जा रहा है। तो गर्मी में भी अच्छी फसल की पैदावार ले रहे हैं हम। जैसा कि खीरे की फसल है वो हमारे लिए बहुत अच्छी साबित हुई है अब की बार में, कि खुले खेत में जो है ये फसल हमने खीरे की लगवाई थी, ये लगभग अपने 15 फरवरी के आसपास, और तब से लेकर के अब तक लगभग 3.5 महीने हो रहा है। तो इसमें सर जो रिटर्न हमें मिला हुआ है वो बहुत अच्छा मिला हुआ है। जैसा हमारा अनुभव रहा है अभी ठीक ठाक है। और अगर देखा जाए पहले जो हमारे खेत में होता था इसमें कि जैसे कि गेंदे की फसल वगैरह लगवाते थे, तो उससे काफ़ी अच्छा इसमें रिटर्न मिला हुआ है खीरे में। रही बात इसकी, जैसे कि हमने काफ़ी इधर उधर से सुना था, क्योंकि आजकल फ्रॉडस्टर लोगों की कोई कमी नहीं है, कि इधर उधर कंपनियां पहले से कुछ एडवांस पैसे ले लिए, उसके बाद लोग फार्मर हैं जो भी लगवाना चाह रहे हैं उनको ढूंढते फिर रहे हैं कि हमारा पैसा लेके कहाँ चले गए। लेकिन ऐसा खैर मेरे पास नहीं हुआ। कुछ तो डर मुझे पहले शुरुआत में लगा था, क्योंकि जो थोड़ा सा हाई अमाउंट तो रहता ही है नेट हाउस और पॉली हाउस में। तो उस हिसाब से मैंने जो कुछ भी हमारा पेमेंट हुआ, और लगभग अगर देखा जाए तो 40 से 45 दिन के अंदर अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट करके उनको जो है नेट हाउस हैंड ओवर कर दिया था। तो अन्य कंपनियों से मुझे बहुत अच्छा इसका रिस्पांस लगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा प्राउड फील करूंगा कि टीम ने बहुत अच्छा काम करा। देखा जाए कुछ चैलेंजेस तो हमारे साथ शुरुआत में आए, जैसे कि ये हमारे लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि मैंने पहले कभी नेट हाउस के अंदर काम तो नहीं किया था और ना ही कोई ख़ास उतना अनुभव था। जैसे फर्टिगेशन हो गया, स्प्रे हो गया, और पेड़ों में शुरुआती अवस्था में ड्रेंचिंग कब करना है क्या है। तो यहाँ के एग्रोनॉमिस्ट पीयूष पांडे सर का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, और ऑन कॉल उनका कहना था आप कभी भी हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, दिन हो या रात हो। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उन्होंने बहुत जो है सपोर्टिव वर्क करा मेरे साथ में। उसको देखते हुए हमारी फसल का जो प्रोडक्शन रहा और फसल जो भी रही बहुत बेहतर रही। सर प्रोडक्शन को लेके अगर बात करते हैं तो सर उसमें अगर देखते हैं अभी फसल तो हमारी रनिंग में ही है,
और इतने दिनों में देखा जाए तो लगभग 30 टन से ऊपर हम हार्वेस्ट कर चुके हैं। और लगभग पेड़ हमने 3000 स्क्वायर मीटर में जो है 6000 पेड़ लगवाए थे सर ने। और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 5 केजी पर प्लांट के हिसाब से अभी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। अभी फसल जो है ठीक ठाक कंडीशन में है। अगर देखा जाए तो हम तो जो आजकल की युवा पीढ़ी है उसके लिए भी कहना चाहेंगे, जो ग्रामीण स्तर से रहने वाले हैं। काफ़ी लोगों ने हमसे संपर्क भी करा कि हमें भी कुछ गाइडेंस दे दीजिए। तो उसकी जो गांव देहात के लोग हैं वो इस संरक्षित खेती की तरफ अगर कदम उठाते हैं तो आजकल तो युवा जो है अधिकतर तो नौकरी के पीछे भागते हैं, लेकिन मैं खुद 11 साल नौकरी करके छोड़ के आया हुआ हूँ। तो मेरा अनुभव अलग है और उससे नौकरी से बेहतर है। इसमें आप कम खेत में अच्छा इनकम जो है अर्न कर सकते हैं और इसमें लेबर कॉस्ट भी थोड़ा सा कम रहती है। खुले खेत की अपेक्षा तो बहुत कम लेबर कॉस्ट रहती है। और फर्टिलाइज़र वगैरह भी जो है एक ड्रिप के माध्यम से वो भी चलते हैं, तो वो भी उनका भी जो है समुचित प्रयोग होता है। जी सर, अगर देखा जाए तो मैंने जो इसकी शुरुआती धारणा जो ये थी हमारे पिताजी की थी। तो उन्होंने अच्छा खासा सहयोग करा और बाकी तो जो है पास पड़ोस के लोग तो यही कह रहे थे कि इनको क्या हो गया है जो अपनी जो है ठीक ठाक सर्विस छोड़कर ये खेती में आना चाह रहे हैं। लेकिन हमें बेहतर स्कोप लगा इसमें कि जो है हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं इस संरक्षित खेती के माध्यम से। और चूँकि हमारे पूर्वजों ने कृषि का ही शुरुआत से ही कृषि करी हुई है, तो इससे हमारे फैमिली से हमें अच्छा खासा सपोर्ट मिला।